बैक टू फाइनेंस टुडे गाइस। आज हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिलायंस को शॉर्ट करने का कॉल दिया था। वो कॉल हमने 2122 के अराउंड दिया था और आज भी हमको ऑलमोस्ट 2% का एक अच्छा खासा रेशियो मिल गया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप ये ट्रेड ले सकते हैं। हमने वो ट्रेड में क्या इंडिकेटर्स यूज़ किए थे, उसके अंदर स्टॉप लॉस क्या लगाया था और कैसे हमने वो ट्रेड लिया था। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं हमने आज वो ट्रेड कैसे लिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये है रिलायंस का चार्ट और हमने 15 मिनट्स के कैंडल पे 15 मिनट्स का चार्ट टाइम फ्रेम लिया है और ये चार्ट आप देख सकते हैं। हमने करीब अराउंड इस एरिया के अराउंड हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था 21-22 के अराउंड। और जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए क्या खतरनाक आज लो बनाया है। लो आज के दिन का था 2088, ऑलमोस्ट 30-35 रुपीस के अराउंड का डाउनफॉल आया था। हमने जहाँ पे एंट्री लिया था वहाँ से क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 2098 है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5% के अराउंड का हमको एक अच्छा खासा रेंज मिल गया है। तो ये ट्रेड हमने लिया कैसे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ दो लाइनें भी दिख रही होगी रेड और ब्लैक कलर की। ये क्या है समझते हैं। तो ये है मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस होते क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं ये हम समझते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। तो क्या है मूविंग एवरेज, व्हाट इज मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो बेसिकली हमको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग उसके जो वैल्यूज के हिसाब से वो हमें क्लोजिंग प्राइस का एक एवरेज देता है। जो भी हम लोग वैल्यू उसमें डालते हैं उसके हिसाब से वो हमको एक एवरेज प्राइस देता है। हमने दो मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं। दोनों का वैल्यू आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए तो आपको भी बैक टेस्ट करने में इजी रहेगा। दो मूविंग एवरेज लिए हैं। एक मूविंग एवरेज का वैल्यू है 9 और एक वैल्यू है 21। बस ये सिंपल इंडिकेटर से, इसमें ज्यादा कोई आपको पीएचडी या फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एकदम सिंपल मूविंग एवरेज का सिस्टम होता है। आपको डिटेल में टर्मिनल पे पता चलेगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि इन्हें प्लॉट कैसे करना है। अगेन हमको करना कुछ नहीं है। हर ब्रोकर के टर्मिनल पे आपको स्टडीज का सेक्शन मिलेगा। आपको स्टडीज में जाना है और स्टडीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। इनको मैं हटा देता हूं अभी। ओके। तो हमको करना क्या है, हमको सर्च करना है मूविंग एवरेज। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एक ऐसा पॉपअप खुलेगा और उसमें आपको चेंज क्या करना है, चेंज करना है पीरियड। डिफॉल्ट सेटिंग इसका है 50, आपने को रखना है 9। 9 डिफॉल्ट सेटिंग में उसको चेंज करके 9 कर देते हैं और बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, और डन कर दीजिए। अब दूसरा भी सेम तरीके से ऐड करना है। मूविंग एवरेज सर्च करना है, मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। अगेन डिफॉल्ट वैल्यू 50 का आएगा, हमको उसे चेंज करना है और 21 कर देना है और इसका कलर चेंज कर देते तो अपने को एक आइडिया रहे कि ये कौन सा है। तो इसको मैं कर देता हूं ब्लैक। सो ये हो गया ब्लैक और इसको कर देते हैं डन। तो हमारे पास अब दो मूविंग एवरेज है, एक का 9 वैल्यू है, एक का 21 वैल्यू है। ब्लैक वाले का 21 है और रेड वाले का 9 मूविंग एवरेज वैल्यू है। तो अभी जैसे जैसे कि हमने एमएसीडी में भी देखा है, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी एमएसीडी की आप जाके देख सकते हैं। जब ये ब्लैक मूविंग एवरेज को रेड मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे के साइड पे आती है, जैसे कि 9 पीरियड की मूविंग एवरेज ने जब ब्लैक 22 मूविंग एवरेज को 21 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और नीचे के साइड पे आया, हमने वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाया।
जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉस होने के दूसरे कैंडल पे हमने शॉर्ट पोजीशन लिया। अब इस स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान क्या रखना है? इस स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान रखना है कि पहला जो स्टॉक का कैंडल्स है वो हमारे मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज के अंदर स्टॉक चल रहे हैं, हमको वैसा नहीं चाहिए। हमको स्टॉक का प्राइस या फिर स्टॉक के कैंडल्स मूविंग एवरेज से थोड़े दूर होने चाहिए और तब हम इसमें एंट्री अच्छे से कर सकते हैं, तब हमें एक अच्छी रैली मिलती है। ठीक है, तो अभी जब इसने इसको क्रॉस किया, हमने इसमें शॉर्ट का पोजीशन बनाया। जब 9 मूविंग एवरेज ने 21 मूविंग एवरेज को डाउन साइड क्रॉस किया, नीचे के साइड पे क्रॉस किया, तब हमने इसे शॉर्ट किया। और इसका स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है? जब आपको एक ऐसा अच्छा सेटअप मिल जाता है तो आपको 9 मूविंग एवरेज के उस टाइम के प्राइस को स्टॉप लॉस रखना है। अब इसमें एंट्री प्राइस हमारा था 222 2122 और हमारा स्टॉप लॉस था 2130 इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। अब आपको ट्रेल करते रहना है। जैसे ही आप ट्रेड ले लेते हो ये मूविंग एवरेज नीचे जाता रहेगा, वैसे वैसे आपको अपना स्टॉप लॉस भी चेंज करना है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होता है? यहाँ पे हिट होता है। क्यों? तो हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हिट होता है तो भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट 2114 के अराउंड बन जाता है। तो 2122 से 2114 तो अपना अच्छा खासा कितना 8 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हैं, 8 पॉइंट्स का। अगर आप स्टिल इस ट्रेड में रहते हो, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये ग्रीन बना है, स्टिल अगर आप रहते हो तो आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड रैली मिल जाता है, राइट? तो ये सिंपल मूविंग एवरेज का एकदम एकदम सिंपल फंडा है। इसमें कोई कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको दूसरे स्टॉक्स भी अगर आज के दिखाए हम, तो आप देख सकते हैं कि ये है भारतीय एयरटेल का स्टॉक। ये देखिए भारतीय एयरटेल का भी सेम सिनेरियो, मूविंग एवरेज से दूर थे स्टॉक प्राइस पूरा। कहाँ पे? यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं या फिर दूसरे कैंडल पे जब क्रॉस ओवर हो जाता है तब भी आप ट्रेड लेते हैं शॉर्ट का, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड रैली आपको मिलता है और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज की। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे आपको इजीली हम लोग रोज जो हम ट्रेड लेते हैं उसके बारे में शेयर करते हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। आप ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए स्ट्रैटेजी और हमें बताइए कि आप क्या इसका सक्सेस रेशियो है। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।